हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल रेडी है। आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाय जिसके लिए मैंने ली है ये वाली साड़ी। मैं ये जो ड्रेस है वो डोरी की साड़ी से बनाने वाली हूँ। तो इस साड़ी को मैंने पहन लिया है, अब मैं इसकी ड्रेस बना रही हूँ। तो सबसे पहले साड़ी के हिसाब से ही आपको लाइनिंग लेना है। तो नीचे के लिए मैं पेटीकोट का यूज़ करूँगी, ऊपर के लिए मैं लाइनिंग का जो ब्लाउज वाला लाइनिंग होता है उसका यूज़ करूँगी। तो साड़ी को आप थोड़ा आयरन करके और सेटिंग कर ले। उसके बाद में देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट्स की कटिंग करेंगे। ये मैंने लिया है ब्लाउज वाला अस्तर। जो अस्तर हम ब्लाउज में काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, वो है 80 सेंटीमीटर। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 17 इंच, क्योंकि मुझे 16 इंच तैयार रखना है। और शोल्डर लिए मैंने 7.5 इंच। तो लंबाई के अंदर आप +1 इंच कर लीजिए, जितना भी आपको तैयार रखना है। 16 इंच तैयार रखना है 17 लीजिए, 15 इंच तैयार रखना तो 16 इंच लीजिए। तो टॉप पार्ट्स के लिए नीचे से पहले इस तरह से बराबर कर लेंगे लाइन खींच करके। उसके बाद में लेंथ चेक करेंगे, फिर शोल्डर लेंगे 7.5 और नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच की। और 7.5 इंच हम आर्म होल रख रहे हैं। नेक जो है आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 6 या 7 इंच का रख सकते हैं। तो पीछे का नेक मैंने 6 इंच रखा है। और चेस्ट और कमर का मेजरमेंट मैंने चेस्ट का 4th पार्ट और कमर का 4th पार्ट +1 इंच रख लिया है। तो चेस्ट का 4th पार्ट था 10 इंच, +1 लिया 11 इंच। और कमर का 4th पार्ट था 8.5, +1 लिया मैंने 9.5 इंच के। इस हिसाब से थोड़ा सा टक्स के लिए एक्स्ट्रा रख करके और फिर बैक साइड पार्ट्स की हम कटिंग कर लेते हैं। और फ्रंट पार्ट्स में आपको कमर में थोड़ा सा लूज लेना होगा, क्योंकि जो हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कमर में ज़्यादा लूँगी। बाकी इसके बिल्कुल बराबर में हम ऐसे रख करके ऊपर का जो पार्ट्स है वो कटिंग कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल बराबर में रखना है बैक साइड के पार्ट्स को। और कटिंग कर लेना है। आगे की आर्म होल की छंटाई भी करनी है इसमें। और आगे के टक्स के लिए जो हमारा प्रिंसेस कट होता है ना, उसके लिए भी आपको लगभग ½ इंच बैक साइड से एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि जो सिम में जाएगा ना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई पे पॉइंट लगा दिया और बैक और फ्रंट के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। साइड से हम 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से इसका शेप लगा देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी जो ड्रेस है वो परफेक्ट बनती है। तो साइड से थोड़ी सी 1.5 इंच की गोलाई कटिंग कर लें। अब यहाँ से मैं 7 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी आर्म होल के लिए, आगे के लिए। और फिर थोड़ा सा अंदर की ओर इसको इस तरह से गोलाई लगा दूंगी। टक्स के लिए मैंने 4 इंच पे पॉइंट लगाया है और ऊपर से मैंने 10 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। टक्स मैं लगाऊंगी 1.5 इंच का, 1.5 इंच से 2 इंच का टक्स यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए हम लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको गोलाई से आर्म होल में मिला दीजिए और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा आपकी कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो टोटल हो गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने कमर पे पॉइंट लगाया और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। बीच का जो 2 इंच का गैप था उसको मैंने निकाल दिया है और आगे के आर्म होल की गोलाई भी मैंने लगा दी है। तो ये हमारे हो गए प्रिंसेस कट, टॉप पार्ट्स के लिए आगे का पार्ट्स और ये बैक साइड का पार्ट्स। अब इनको रख करके आप जो है वो जो आपका मेन फैब्रिक है उस पर आप कटिंग कर लीजिए। तो आगे का नेक भी मैंने 6 इंच ही रखा है और बैक साइड का नेक भी मैंने 6 इंच ही रखा है। तो ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट्स कटिंग हो गए आगे और पीछे के। अब आपको इनको मेन फैब्रिक्स पे कटिंग कर लेना है। फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस दोनों पार्ट्स को रख करके अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसी तरह से साड़ियों की नई नई ड्रेसेस मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि जिन साड़ियों को हम पहनते पहनते बोर हो जाते हैं उनकी मैं ड्रेस बना करके उनका यूज कर लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग है और लेंथ इसकी जो टोटल है वो है 56 इंच तैयार जो लेंथ है। तो आपको 58 इंच के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना है
और तैयार जो ड्रेस है वो आपकी 56 इंच रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक के पार्ट्स को कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक पे। और अब हम इसके लिए कटिंग करेंगे बाजू की और नीचे के बॉटम्स के। तो बाजू के लिए फिर मैंने 4 फोल्ड में इसको ऐसे फोल्ड करना है और 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद जो बाजू की लंबाई 18 इंच है तो 18 इंच पे पॉइंट लगा दूंगी। उसके बाद में मैं 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगा करके और 5 इंच ऊपर पॉइंट लगा करके इस तरह से गोलाई लगाऊंगी। आर्म होल के लिए मैंने 8 इंच लिया है और नीचे बॉटम्स के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। उसके बाद में 2-2 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया है। तो मार्जिन को कट करते हुए हम ऊपर तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर में लंबाई में मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और वो स्लीव्स में चुन्नट के लिए इस तरह से रखा जाता है। स्लीव्स की जो लेंथ का पॉइंट लगा था उससे 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हम लेंगे नीचे का पार्ट्स और नीचे के लिए देखिए पहले 16 इंच की जो लेंथ है उसको निकालने के बाद में मेरे पास रहेगा 40 या 42। 58 की लेंथ आप रख रहे हो तो 42 नीचे का पार्ट्स आपको लेंथ में चाहिए और 56 का ही टोटल लंबाई हो तो आपको चाहिए 40 इंच नीचे का जो है। तो इसकी मैं 3 लेयर बराबर में कटिंग करूँगी। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट देख लेती हूँ 16 इंच ऊपर छोड़ते हुए और उसके बाद में 56 तक मेजरमेंट मैंने देख लिया है और इसको मैंने 3 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो 3 लेयर मैं नीचे के स्कर्ट्स में यूज करने वाली हूँ। इस साड़ी में 3 लेयर बराबर आ रही है, उसके बाद भी थोड़ा फैब्रिक बच जाता है। तो बिल्कुल बराबर में लंबाई का यहाँ पे इसके अंदर है 42, क्योंकि नीचे फोल्डिंग में चाहिएगा 2 इंच तो उसी के अकॉर्डिंग 42 इंच मुझे चाहिए। तो तीनों लेयर को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया जहाँ पे फोल्डेड था और नीचे से इसको कट कर दिया जहाँ पे ये फोल्डेड है। तो ये हमारी 3 लेयर जो है वो कटिंग होकर के तैयार हो गई है। ये देखिए, तो ये सीधी लेयर है, इसमें हम चुन्नट डालेंगे। पहले जॉइंट कर लेते हैं एक दूसरे को। तो इन सब को जॉइंट करने के बाद आपको इसके अंदर लेयर डालनी है। अब देखिए, सबसे पहले स्टिचिंग लेंगे हम टॉप पार्ट्स की। तो अब है यहाँ पे स्टिचिंग का, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉप पार्ट्स की पहले मैं सीधी सिलाई निकालूंगी। यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ में मुझे लेस अटैच करना है, तो इसलिए मैं इसकी आधा इंच के स्पेस से सिलाई निकाल लूँगी। उसके बाद बीच से हम इसको कट करके कट लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ना नेक लाइन को फोल्ड कर लिया है। अब आप चाहे तो नेक लाइन पे पोटली वाले बटन इस तरह से पट्टी पे लगा करके और फिर बीच में स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद में जो मनपसंद की लेस हो वो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक पट्टी पे पोटली वाले बटन लगाए हैं और अब मैं इसकी दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा दूंगी। चाहे तो आप इसको ऐसे खुला भी रख सकते हो, डायरेक्टली पोटली वाले बटन भी लगा सकते हो। मैंने बीच में पट्टी लगा दी है और फिर इसकी एक सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैं ये बारीक वाली लेस ले रही हूँ। आप चाहे तो मोटी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक लाइन पे इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लेस लगा दी है। अब हम प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट्स है उसकी जॉइंट करेंगे। तो पहले इसको हम एक सिलाई से कच्चा सील लेते हैं। तो ये ड्रेस मैंने प्रिंसेस कट स्टेप में कटिंग किया और प्रिंसेस कट स्टेप में मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, जो कि पहनने में बहुत इजी रहता है। तो इसको इस तरह से पहले आप 2 सिलाई से कच्चा कर लें, यानी मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लें और उसके बाद में आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और इसकी सिलाई लगा दें। तो ये इस तरफ से स्टिच होगा, तो मैं इसकी एक सिलाई लगा लेती हूँ। पहनने में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल होता है और प्रिंसेस कट से इस ड्रेस का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने इसकी एक 1 साइड स्टिच कर ली है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का जो पार्ट्स है वो स्टिच हो गया है।
बैक साइड में भी हमें बैक साइड पार्ट्स को कच्चा कर लेना है। तो चलिए बैक साइड पार्ट्स लेते हैं अब, और इसको पैकिंग करने के बाद और हम इसकी बैक साइड की डाट लगा देंगे और फिर आगे के पार्ट्स में इसको जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने इसकी कच्ची सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसके बाद बैक साइड की डाट भी लगा देंगे और इसके बाद में हम आगे की फैब्रिक में इसको जॉइंट कर लेंगे। चलिए आगे का पार्ट्स लेते हैं और शोल्डर पे शोल्डर रख करके जॉइंट कर लेते हैं। इसके बाद हम स्लीव को तैयार करेंगे और इसके अंदर स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव को आप अच्छी से देख लीजिएगा ताकि आपकी स्लीव की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आए। स्लीव लगाने से पहले मैं इसकी नेक लाइन तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने जो लाइनिंग का फैब्रिक था उससे उरे पट्टियाँ कटिंग की और इस तरह से इनको जॉइंट कर लिया। अब हम पहले नेक लाइन तैयार कर लेंगे, उसके बाद में स्लीव लगाएंगे। तो सीधी सीधी पट्टी लगा करके मैं इसकी पाइपिंग लगाने वाली हूँ, निकालने वाली हूँ। बिना डोरी वाली जो पाइपिंग होती है ना, वो यहाँ पे हम इसकी लगाएंगे। तो एकदम सिंपल तरीका है। आप इस तरह की जो ड्रेसें हैं किसी भी फैब्रिक से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है साड़ी का यूज़ करें। मेरे पास तो साड़ियाँ रहती है और जब मैं उन्हें पहनना छोड़ देती हूँ तो मैं उनको फिर ड्रेस में कन्वर्ट करके कुछ दिनों के लिए और पहन लेती हूँ। तो इसी तरह से वन साइड स्टिच हो गया और दूसरी साइड को भी हम पाइपिंग लगा करके और तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। पाइपिंग लगाने का सिस्टम बहुत ही सरल है। देखिए पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर बारीक बारीक सी पाइपिंग निकाल लेते हैं। पाइपिंग रेडी हो गई है तो अब हम इसको साइड से भी मार्जिन जो है वहाँ तक इसकी सिलाई निकाल देते हैं। मार्जिन की सिलाई निकालने के बाद लीजिए फ्रंट पार्ट, ऊपर का टॉप पार्ट रेडी हो गया है और अब बाजू को हम रेडी कर लेते हैं। बाजू के लिए देखिए जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक चाहे तो आप इस तरह से चुन्नट डाल सकते हैं, चाहे तो आप धागे से सिलाई करके और उसको खींच करके चुन्नट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इस तरह से एक्स्ट्रा जो बॉटम होती है स्लीव की वहाँ पे आप इस तरह से चुन्नट तैयार कर लें। जितनी भी हमने एक्स्ट्रा लिया था 5 इंच का, वहाँ पे मैंने खींच करके धागे को और चुन्नट प्रिपेयर कर ली है। और अब मैं आगे से इसको फोल्ड करके और मेजरमेंट के हिसाब से इसको कवर करूँगी और उसके बाद हम स्लीव अटैच कर लेंगे। जैसे हम ब्लाउज में या बाकी और ड्रेसेस में स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव की फिटिंग लगा देते हैं। जितना ब्लाउज में मार्जिन था उतना ही मैंने स्लीव में भी रखा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव तैयार हो गई है। स्लीव में कोई पार्ट्स अगर हल्का सा छोटा बड़ा हो तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। अब ये देखिए इस तरह से आपको स्लीव जॉइंट कर लेना है। इसको सीधा करेंगे और फिर एक सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। स्लीव जॉइंट करने के बाद प्रिपरेशन करेंगे हम
बॉटम पार्ट्स की जो स्कर्ट हमें तैयार करना है उसके लिए मैं ले रही हूँ पेटीकोट। आप पेटीकोट की तरह कलियाँ कटिंग करके और लाइनिंग का फैब्रिक तैयार कर सकते हो। जैसे कि हम पेटीकोट सिलाई करते हैं ना, उसी तरह से कलियाँ कटिंग करके सिंपल और लाइनिंग का पार्ट्स तैयार कर सकते हो। टॉप पार्ट्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। दोनों बाजू मैंने स्टिच कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। और अब जो हमारे बॉटम के तीनों लेयर हैं उनको हम पहले जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों लेयर्स जॉइंट कर ली हैं। ये देखिए, ये तीसरी लेयर हो गई। इसमें 2 सिलाई लगेगी और 3 सिलाई से ये पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें भी ऊपर की साइड में चुन्नट डालनी है और नीचे की साइड को थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर देना है। अब ये जो नीचे की साइड है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। घर पे बहुत ही आसानी से इसको सिला जा सकता है। तो ये मैंने नीचे से भी इसको फोल्ड कर दिया है। अब चुन्नट डालने के लिए मैं वही प्रिपरेशन करूँगी जो कि मैंने बाजू में किया था ना। पहले मोटी सिलाई निकालेंगे और फिर धागा खींच करके और इसमें बराबर में चुन्नट डालेंगे। टोटल मैं इसकी ना 38 कमर रखूँगी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो एक्स्ट्रा होगा उसमें हम ये चुन्नट प्रिपेयर कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा घेर है उसमें आप इस तरह से धागे को खींच करके और चुन्नट तैयार कर लें। एक एक पार्ट्स पे मैं सिलाई करती हूँ और खींच करके इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो सारा मैंने तैयार कर लिया है और इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। अब इसकी लाइनिंग के लिए ये मैंने पेटीकोट लिया है। सेमी मैचिंग का पेटीकोट लेना है, या फिर आप पेटीकोट की तरह कलियाँ कटिंग करके और फिर लाइनिंग का पार्ट्स तैयार करके। मेरा ये वेस्ट पेटीकोट था तो मैंने इसको यूज़ करना उचित समझा। जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका आप लाइनिंग में यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बराबर है कमर के अकॉर्डिंग 38 साइज़ का। यहाँ पे हम आल पिन लगा करके इसको पहले लॉक कर लेंगे और फिर एक सिलाई से दोनों को अटैच कर लेंगे और उसके बाद ऊपर के पार्ट्स में इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो एक सिलाई मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हो, इनको जॉइंट कर लिया है दोनों को। और अब इसके अंदर इसको स्टिच कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारी ड्रेस बिल्कुल से बन करके रेडी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू। खा बैठ